नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और परसेंटेज के 4 महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग यहां से अब स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन को करना। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब में वो 4 बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है वो काम आने वाला है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आज जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके परसेंटेज का पार्ट 1 देख लें और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि बिना उस कॉन्सेप्ट के हम लोग यहां से आसानी से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब यहां से क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? तो यहां पर अब ए है, बी है, 2 लोग हैं जिनका जो इनकम है ना उसमें कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको परसेंटेज में ही बताना है कि कौन कितना परसेंट ज्यादा है, कौन कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे हैं तो यहां कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को करने में। अब यहां देखिए ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है। अब कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। तो यहां ए और बी की आय आपको नहीं दिया गया है, आपको परसेंटेज में ही खाली रिलेशन बता दिया है। ठीक है, तो मानना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग x भी मानकर बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहां पे क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि b की आय कितनी है? 100 है, 100 है। अब देखिए हम लोग बहुत जगह 100 मानते हैं। ठीक है, बहुत चीज को हम लोग 100 मान लेते हैं। तो 100 मानने का फायदा क्या होता है? परसेंटेज में खासकर हम लोग 100 मान लेते हैं किसी भी चीज का 100। जैसे यहाँ बी की आय हम लोग 100 मान लिए, और भी बहुत जगह शहर की जनसंख्या मान लेंगे 100। तो 100 मानने का क्या फायदा है? 100 यदि 100 आप किसी चीज को मानते हैं तो 100 का 20% आपको निकालने बोल दिया जाए तो 100 का 20% 20 ही होता है। 100 का 50% 50 ही होता है। यदि 100 में 20% की वृद्धि हो जाए तो 120 हो जाएगा। यदि 100 में 10% की कमी हो जाए तो 90% हो जाएगा। तो अलग से परसेंट नहीं निकालना पड़ता है। तो 100 मानने का यही फायदा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बी की आय को मान लेंगे 100। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय 100 मान लिए तो ए की आय कितनी हो गई 125 हो गई। क्लियर है? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। एक्स भी मानेंगे आप तो रिजल्ट आएगा, लेकिन एक्स मानेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा जाएगा। तो 100 मान लिए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है, इस बार क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए कि B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है। B की आय A की आय से कितना परसेंट कम है? तो कम तो है, कितना है? 25 कम है। जितना डिफरेंस होता है ऊपर रखेंगे। और किससे कह रहा है? A की आय से शब्द जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? A के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना? वो कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट चौथा जो हम लोग देखे थे, कितना परसेंट अधिक या कितना परसेंट कम, याद आ रहा है कुछ? तो ये से शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसको रखेंगे कहां? नीचे। तो क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितनी है? 125 है, और गुना 100 करते हैं। क्यों 100 करते हैं? क्योंकि हमको क्या करना है? इसको परसेंट में बताना है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में है ना कि परसेंट हटाना रहेगा तो 100 से भाग लगाएंगे, और परसेंट लाना रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो परसेंट यहाँ पे लाना है तो 100 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। अब इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100। तो बोलेंगे 20% क्या है? कम है। तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 20% हो गया। तो हम लोग वहां देखे थे कि कितना कम
या अधिक, है ना, कितना कम कितना अधिक को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे रख देना है जिससे कंपेयर हो रहा है। तो क्वेश्चन में ही आप क्वेश्चन करेंगे किससे, तो क्वेश्चन बताएगा कि एक या इससे, कहने का मतलब से जिसके साथ जुड़ा है उसको रखेंगे नीचे, और 100 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको परसेंट लाना रहता है, ठीक है। या फिर ये बोले कि डिफरेंस जितना होगा डिफरेंस ऊपर रखेंगे और नीचे जिससे भी कंपेयर हो रहा है, किससे, एक या इससे, और गुणा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं कोई फार्मूला नहीं लगना है, कहीं कोई आपका अलग से कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, हम लोग को समझना है, ठीक है। आप समझ के बनाएंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं कि किसको नीचे रखेंगे किसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब तो आप खुद से भी बना सकते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। दूसरा नंबर को देखिए, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। तो ए बी, ठीक है, ए के बारे में बोल रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी का 100 मान लिए, तो ए का हो गया 110। अब डिफरेंस कर दीजिए आप, 10 यहां रखेंगे ऊपर, और से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए की ऊंचाई से, तो 110 को नीचे और गुणा 100, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये 100/11 हो गया इतना परसेंट, या फिर इसी को बोलेंगे 9.1/11%, ठीक है। तो यहां जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा वैसे ही आप आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर देखिए, बहुत ही स्मूथली बन रहा है, खाली कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। राम है मोहन है, तो मोहन की आय से क्या है, 20% कम है। तो राम की आय तो 100 मान लिए, तो 20% कम 80 हो गया। अब कह रहे हैं कि मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो डिफरेंस करिए, 20 ऊपर रखिए, और किससे, राम की आय से कह रहा है, तो राम की आय से शब्द राम से जुड़ा हुआ है, तो राम वाले को रखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100, तो ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। समझ में आ रहा है। फटाफट बनाते जाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और बाकी बचे क्वेश्चन को बनाइए, सीखना ज्यादा जरूरी है। अब कह रहा है y का मान x के मान से 20% अधिक है, तो x y कर देते हैं। अब कह रहा है y का मान x के मान से 20% अधिक है, तो 100 इसको मान लेते हैं। उसके बाद y क्या हो जाएगा, 20% अधिक हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है x का मान y के मान से कितना परसेंट कम है, तो डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 20 का। किससे कह रहा है, y की आय से, ठीक है ना, आय नहीं, यहाँ पे मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ कह रहा है y के मान से, तो y का मान कितना है, 120, और गुना कितना, 100 कर देंगे, तो 20 से ये 6 बार में, और ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 50 बार में, तो 50/3%, या फिर 16.2/3%। ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या हो गया, 16.2/3% है। समझ रहे हैं, आसानी से समझ में आ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है, परसेंटेज का क्वेश्चन या और भी बाकी जो भी चैप्टर है उसका क्वेश्चन करना है, तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप फार्मूला के चक्कर में पढ़ेंगे, आप सोचेंगे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगा, तो वो काम नहीं आने वाला है, वो आपको एट ए टाइम धोखा दे देगा। कोई ट्रिक्स आप यदि रटते हैं तो उससे अच्छा है हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लें, तो क्या हो जाएगा, आपका हमेशा ये साथ देगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, आप खुद मास्टर हो जाइएगा इस चीज के, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ट्रिक्स तो कॉन्सेप्ट से ही निकलता है, आप खुद ट्रिक्स बनाने लगेंगे, ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए, अभी भी आप नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। 5th नंबर में आइए, ए की तनख्वाह बी से 50% कम है, ए है बी है। अब कह रहे हैं ए की तनख्वाह बी से 50% कम है, तो ए कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। ए की तनख्वाह बी से 50% कम है, बी का 100 मान लिए, तो ए 50 हो गया। अब कह रहा है बी की तनख्वाह ए से कितना परसेंट अधिक है, तो डिफरेंस करेंगे 50। किससे कह रहा है, कह रहा है ए से,
तो ए रखेंगे नीचे, ए का तनख्वाह जो भी है गुणा 100, तो आप बोलेंगे कितना हो गया, ये 100% इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आइए 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर में लिखा है, 6 नंबर को करेंगे। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, 6 नंबर में दे दिया है यहां से आपको ए और बी की आय, इस बार आपको परसेंटेज में नहीं बता के आपको क्या दे दिया, दोनों का आय ही दे दिया है रुपए में। ठीक है, तो और क्वेश्चन आसान हो गया, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए ए की आय कितनी है, कह रहा है ए तथा बी की आय क्रमशः 45,000 तथा 36,000 रुपए है। ठीक है, ए की आय कितनी है 45,000 और बी की आय कितनी है 36,000। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कह रहे बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से तो कम है, तो परसेंट में आपको बताना है। तो क्या करना है, यहां से यहां कर देना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया, 45,000 में जाएगा 36,000, तो आप बोलेंगे बचा कितना 9,000, तो ये डिफरेंस। अब क्या करना है, नीचे किसको रखना है, 45,000 को या फिर 36,000 को, आप बताइए। 45,000 को नीचे रखें, देखिए डिफरेंस तो ऊपर अब रखना ही है, हमेशा अंतर करके ऊपर रखना है। अब नीचे किसको रखा जाए, आप बताइए, 45,000 को रखेंगे या फिर 36,000 को रखेंगे। तो आप बोलेंगे कि मुझे पता है कि से शब्द जिसके साथ जुड़ा होता है नीचे उसी को हमेशा रखना है, कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ गए आप। तो ए की आय से शब्द ए के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग गलती नहीं करेंगे और हमेशा सही आंसर निकालेंगे। और 45,000 को नीचे जैसे रखेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये 30 और 9 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, तो आपका आंसर कितना आ गया भाई, 20% आ गया। ठीक है, तो कभी कभी आपको जब वो चीज दे ही दे, है ना, ए और बी का आपको संख्या ही दे दिया है इस बार, है ना, रुपए दे दिया है, कभी संख्या दे देगा, तो वहां पर और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका ये 1 से लेकर 5 तक आप एक टाइप का क्वेश्चन, टाइप 1 में से इसको ए बोलिए कि ए टाइप का है, इसको आप बी बोलिए। अब जो ये बचा है रेशियो वाला, इसको सी बोल दीजिए, है ना, अलग अलग नेचर का क्वेश्चन, लेकिन सब आएगा एक ही टाइप में से, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब जगह क्या लग रहा है, एक ही जैसा लगेगा, तो हम लोग इसको एक ही टाइप में रखेंगे। ठीक है, चलिए 6 हो गया अपना, हाँ 6 हो गया। 7 को देखिए। अब यहां से क्या होगा, यहां से रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब यहां से रेशियो निकलेगा तो भी बनना एक ही कॉन्सेप्ट पे है। देखिए जरा क्या कह रहा है, 7 नंबर बना रहे हैं हम लोग, P का मान Q का कितना है 6 गुना है, या फिर ये बोल सकते हैं कि P का मान Q का कितना गुना है 6 गुना है। तो यदि Q हम लोग 1 मान लें तो P कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। P का मान Q का 6 गुना है, तो इस बार परसेंट नहीं दिया इसलिए 100 नहीं माने, 1 मान लिए। या फिर जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे P का जो मान है ना वो Q का कितना है 6 गुना है, तो एक ही बात है दोनों जगह। तो यहाँ से भी P अपॉन Q करेंगे तो 6/1 आएगा ना, तो एक ही चीज है। तो हम लोग Q को 1 मान लिए तो P कितना हो गया 6 हो गया, 6 गुना है इससे। अब कह रहा है Q P से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो Q कम तो है लेकिन परसेंट में आपको बताना है, तो अंतर ऊपर रखेंगे, नीचे किससे, P से, तो P को कहाँ रखेंगे नीचे और गुणा 100। आप 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, तो ये 250/3% हो गया आपका आंसर। या इसी को आप तोड़िए तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, बचा 1/3, तो इतना परसेंट, तो 83.1/3% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका 8 नंबर, 8 नंबर भी बनेगा आपसे। 8 नंबर देखिए, यहां पे कह रहा है ए की आय का 3 गुना, ठीक है, बी की आय के 4 गुना के बराबर है। ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना के बराबर है। ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना के क्या है, बराबर है। अब कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कम बताएंगे बाद में, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका
निकालेंगे रेशियो, ए है, बी इधर आ गया, ये 4 है, 3 उधर गया तो भाग लग जाएगा। तो हम बोलेंगे अब ए यहाँ से 4 यूनिट हो गया, 4 इकाई हो गया, तो बी कितना इकाई हो गया, 3 इकाई हो गया। ठीक है, तो यहां से अब क्या बोलेंगे कि डिफरेंस कर दीजिए आप, तो एक आया डिफरेंस करके। अब ए की आय बी की आय से शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बी के आय को रख दिए नीचे और गुणा कर दिए 100, क्योंकि परसेंट हमको क्या लाना है, तो 100/3 हो गया 33.1/3%। आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। तो समझ में आया, ये टाइप 1 बहुत ही आसान है। तो हम लोग आगे ऐसे ही टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कितना स्मूथली हम लोग पूरा परसेंटेज कवर कर लेंगे। उसके बाद परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे जो हम लोग देखें पार्ट 1 में, इसके कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हम लोग परसेंटेज के बेस पे ही बनाने वाले हैं। तो परसेंटेज अच्छे से पढ़िए, है ना। अब आइए आपको सिखाते हैं इसमें कि कैसे कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो पावर बूस्टर आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बनाने का तो सब लोग बनाते हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन सब लोग करेंगे, लेकिन आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना ज्यादा हो जाएगा, समझे। तो आइए देखते हैं कुछ, इसमें हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखेंगे, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू निकालने हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा स्मार्ट बनाते हैं आपको और देखते हैं हम लोग परसेंटेज में कैसे स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि मेरे वीडियोस आपकी तैयारी में थोड़े भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए देखते हैं, इसका हेडिंग हम लोग रखे हैं पावर बूस्टर, क्योंकि ये पावर बूस्टर के तरह ही काम करने वाला है। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि किसी शहर की जनसंख्या है और उसमें हो गई 66.2/3% की कमी, तो जैसे ही देख लिया हम लोग कि क्वेश्चन में कहीं दिया गया है 66.2/3%, वैसे ही मन करता है क्वेश्चन को स्किप करने का। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। 66.2/3% दे दिया, 33.1/3% दे दिया, 6.25% दे दिया, 12.5 दे दिया। तो ये सब जैसे ही देखते हैं हम लोग तो क्वेश्चन को मन करता है स्किप कर दें, लेकिन यही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि बोल दे कि 66.2/3% इतना वृद्धि हो गया या फिर इतना कमी हो गया, तब तो बहुत परेशानी है, तब तो 100 में इसको जोड़ना, 100 में घटाना, तब तो और कैलकुलेशन लगता है कि बहुत टफ हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यदि इसके फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखा जाए, यहाँ पे लिखे हैं फ्रैक्शन वैल्यू, इसके भिन्नात्मक मान को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा पूर्णांक में नहीं देके आपको दे देता है, इस तरह का दशमलव में दे देगा, तो कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको, आइए सीखते हैं। अब देखिए जैसे 66.2/3%, अब इसको ही आपको सिर्फ बदलना रहे कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे हम लोग करेंगे? 66 गुणा 3 से करेंगे तो 6 × 18 और 2 20 और 6 × 18 और 2 20। कहने का मतलब कि ये 200 और अपॉन कितना हो गया 3, और परसेंट यहां से हट जाता है तो 100 से भाग लग जाता है। हम लोग सीखे हैं पहले पार्ट में कि परसेंट हटाना है तो 100 से भाग, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है, ना 2/3। तो ये 2/3 हम लोग ध्यान में यदि रखते हैं, अब ये इसका तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, अभी इसमें वृद्धि और कमी बोलेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको ध्यान में रखेंगे और धीरे धीरे इसको यूज करेंगे और एकदम आसान हो जाएगा हम लोग का परसेंटेज। जैसे कि दे दिया है 5% दे दिया है, तो 5% का वैल्यू कितना? 5% मीन्स क्या? इसको आप यदि फ्रैक्शन बनाएंगे तो बोलेंगे ना ये 5 बटे कितना हो जाएगा 100, और 5 एकम 5 और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। तो इसको बोलेंगे ये कितना हो गया? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग बोलते हैं 1/20 हो गया। अभी सीख रहे हैं हम लोग, आप आगे देखेंगे। और उसके बाद यदि बोल दे किसी चीज का कि वो 5% की वृद्धि, यहां परसेंट इंक्रीज, तो ये बता रहे हैं कि 5% की वृद्धि,
ठीक है, 5% की वृद्धि। तो 5% की वृद्धि हो जाएगी तो ये खुद में कितना हो जाएगा, कोई भी चीज 105%। दुनिया का हर एक चीज 100% है। ये अब दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है कि दुनिया का हर एक चीज कितना है, 100% है। चाहे वो छोटा से छोटा कुछ भी हो, एक बालू का कण भी हो, या फिर ब्रह्मांड का बड़ा से बड़ा चांद, सितारा, ग्रह, कुछ भी, तो सब अपने आप में कितना है, 100% है। मेरे हाथ में ये मार्कर देख रहे हैं, ये 100% है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या है, 100% है। ये मार्कर का कैप है, ये भी अपने आप में कितना है, 100% है। तो कुछ भी, हम 100% है, आप 100% है। चाहे आपकी हाइट 7 फुट हो, आप 100% है। जिसकी हाइट 4.5 फुट है या 7 फुट है, सब अपने आप में कितना परसेंट हो जाता है, 100% हो जाता है। तो दुनिया का हर एक चीज, ये टेबल, ये पंखा है ना, ये सब कितना परसेंट है, 100% है। तो 100% से अब उसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी तो 105%। तो इसको क्या बोलेंगे, 105 बटे कितना, 100। तो कटाएंगे 5 दूनी 10, 5 एकम पे 5, और ये 20 पंचे 100, तो बोलेंगे 21 बटे कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसी को बोला कि 5% कमी हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बोलेंगे 95% हो गया। कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 5% की कमी हो गई तो हो कितनी गई, 95%। ठीक है, तो इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 95 बटे कितना, 100, तो बोलेंगे कि ये 19 बार में 5 से, और ये 20 बार में, तो बोलेंगे 19 बटे 20। तो इतना सारा चीज। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं आपको, वो समझिए जरा इससे कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो ये तो आप मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5% है तो 5 जाएगा ऊपर और 100 नीचे आएगा, परसेंट जब घटेगा तो 1/20 होगा। अब यहां से बोल रहे हैं यदि वृद्धि आपको बोले ना, तो ये ऊपर वाला नीचे जोड़ दीजिए, तो एक आपका ऐड हो जाएगा 20 में, तो 21 हो जाएगा ऊपर और 20 रहेगा नीचे, तो 21/20। और बोलेगा कमी, तो ऊपर वाले को नीचे घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 19 बटे कितना, 20। तो ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, ये तो चलिए कि आपका 5% है तो यह आसान चीज है, तो ये कैसे भी हम लोग निकाल भी सकते हैं। लेकिन जब वही दे दे 12.5%, 6.25%, 33 पूर्णांक 1/3%, 66 पूर्णांक 2/3%, तो उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो 5% 1/20, अब 5% की वृद्धि तो 21/20, और 5% की कमी तो 19/20। हम लोग ऐसे भी निकाले थे। अब हम लोग खाली उसका फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में रखेंगे तो हम लोग वृद्धि और कमी आराम से कर सकते हैं। जैसे 5% बोल दिया तो 1/20, वृद्धि तो 21/20 और कमी तो 19/20। आगे देखिए, यदि बोल दे कि 20%, ठीक है, तो 20% आपके दिमाग में है 20 ऊपर और 100 नीचे, तो 20 पंचे 100, 1/5। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। अब हम बोलेंगे वृद्धि, तो ऊपर वाले को नीचे जोड़ के 6/5, और कमी बोले तो ऊपर वाले को नीचे घटा के तो बोलेंगे 4/5। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं 10%, तो 10% आपके दिमाग में आ गया कि 1/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होना है, 1/10। अब वृद्धि तो 11/10 और कमी तो 9/10। आ रहा है समझ में, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए, ये तो 10-15 जो भी लिए, ये आसान चीज है। अब आइए 25% पे। जैसे ही 25% बोला जाए तो आपके दिमाग में आएगा 1/4, और वृद्धि हो जाएगा तो 5/4, और कमी हो जाएगा तो 3/4। एकदम आसानी से निकलेगा। तो जैसे ही 25% किसी चीज में कमी बोल दे तो दिमाग में ये रखना है कि ये 25% का वैल्यू होता है 1/4, कमी बोल दिया तो उसके लिए हम लोग लेंगे 3/4। तो देखिए 2-3 स्टेप आप करने से बच जाएंगे, और वही समय जब आपका बचेगा तो जब बड़े क्वेश्चन में आप उस समय को लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग सीखते हैं। अब यदि दे दे कि 12.5% ऐसे दे दे, या फिर इसी को लिख देगा 12.1/2%, एक ही बात है, 12.5%, 12.5, या फिर 12.1/2%, तो क्या करेंगे, तो इसको याद रखेंगे और यूज करते करते भी याद हो जाएगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ठीक है, अब 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो वृद्धि तो 9/8 और कमी तो 7/8। देखिए कितनी आसानी से याद हो रहा है। ठीक है, अब 1/8 कैसे हुआ, देखिए 25% 1/4 हुआ ना,
25% 1/4, अब 25 का आधा है ना ये, तो 12.5% 25 का आधा है, तो 1/4 से 1/8 हो गया। तो ये भी आधा, इसको भी करेंगे आप, आधा करेंगे तो गुना 1/2 करेंगे तो नीचे 4 दूना 8 होगा ना, तो इससे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये 12.5% बहुत जगह आपको आएगा, ठीक है। तो 12.5% आएगा तो घबराना नहीं है, ध्यान में रखना है कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। अब वृद्धि होगा तो 9/8 हो जाएगा और कमी होगा तो 7/8 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखते हैं और कुछ परसेंट जिसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे दे दे 6.25% या फिर इसी को लिख दे 6.1/4%, तो एक ही बात है, 6.25%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16, ठीक है ना। अब देखिए 25% का कितना हो गया फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4, उसका आधा 12.5%, 1/8। अब 12.5% का आधा 6.25, तो 1/16, 1/4, 1/8, 1/16, तो 6.25%। यदि आपको बोले कमी वृद्धि या फिर 6.25% का वैल्यू निकालना रहे, तो 6.25%, 1/16, वृद्धि तो 17/16 और कमी तो 15/16, ठीक है ना। देखिए अभी कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट इसको एकदम इसी को यूज करना है, ये धीरे धीरे आप सीखेंगे। जब जहां पे हम लोग क्वेश्चन जहां मुश्किल वाला आ जाएगा तो वहां पे धीरे धीरे इसको यूज करना है। परिवर्तन थोड़ा सा कष्टकारी होता है, लेकिन बाद में आपको वही लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। तो परिवर्तन थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं पहले वाला सही है, पहले वाला तरीका से हम लोग बनाएंगे, लेकिन आपको स्मार्ट थोड़ा बनना है तो थोड़ा सा कष्ट आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये अभी कष्ट देगा, लेकिन बाद में आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी खाली इसको देखते जाइए, बाद में इसको यूज करेंगे। अब जैसे दे दे 11.1/3%, तो यहां से इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है 1/3 होता है। वृद्धि बोले तो जोड़ देना है 4/3 और कमी तो 2/3, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि यहां से बोल दे कि आप बताइए 33 ये क्या लिख दिए, या 33.1/3 होगा, 33.1/3, ठीक है। अब जैसे बोल दे 66.2/3%, तो अभी तुरंत एक उदाहरण से हम लोग स्टार्टिंग में समझे थे, इससे कैसे हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका 2/3 हो गया और वृद्धि हो गया तो 5/3 और कमी हो गया तो 1/3, ठीक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है 11.1/9%, ठीक है। 11.1/9%, तो 1/9 और वृद्धि तो 10/9 और कमी तो 8/9। 9.1/11%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 9.1/11, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 और वृद्धि तो 12/11 और कमी तो घटा देंगे 10/11। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 33.1/3 तो 1/3 हो गया, 66.2/3 तो 2/3 हो गया, 11.1/9 तो 1/9 हो गया, 9.1/11 तो 1/11 हो गया। तो ऐसे भी ध्यान में आप रख सकते हैं इसको। कभी कभी आपको दे देगा 16.2/3%, है ना, 16.2/3%। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा आपका, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो 1/6 हो जाएगा इसका वैल्यू, है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, क्योंकि 16 × 48 2 50, 50/3 और नीचे 100, तो 50 दूना 100, 3 दूना 6, तो 1/6 और वृद्धि तो 7/6 और कमी तो 5/6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये पावर बूस्टर है, ये अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वापस आके इसको देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि ये काम का चीज है, ठीक है। तो अभी आप इसका ज्यादा लोड मत लीजिए, आप ऐसा नहीं समझिए कि इसको एकदम अभी याद करना ही करना है। धीरे धीरे यूज करते करते हम लोग क्या सीख जाएंगे, बहुत जगह आएगा तो यूज करेंगे, निकालने भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में इसके अभी टाइप वाइज करके और आगे हम लोग चलेंगे। तो आप अभी तो पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़े, अभी तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। जाते जाते एक लाइक जरूर कर दें आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।